आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। आरबीआई ने 5 वर्ष में पहली बार की रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती, सस्ते होंगे होम लोन, मौजूदा ईएमआई भी घटेगी। राज्यपाल ने एबीवीपी के अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन के तहत राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा पर रांची पहुंची पूर्वोत्तर भारत के युवा प्रतिनिधियों के साथ किया संवाद, एक भारत श्रेष्ठ भारत पर दिया बल। झारखंड हाईकोर्ट ने पत्थर खनन लीज मामले में तथ्य छिपाने के लिए राज्य सरकार पर लगाया 2 लाख रुपए का जुर्माना, खनन लीज रद्द करने का आदेश भी किया निरस्त। रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ दूसरा दीक्षांत समारोह, राज्यपाल ने 183 टॉपरों को स्वर्ण पदक से किया सम्मानित। और खूंटी में आईजी ने अवैध अफीम की खेती के खिलाफ शुरू किया व्यापक अभियान, पहले दिन 330 एकड़ में लगी फसलों को किया गया नष्ट। और अब समाचार विस्तार से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। इस कटौती के बाद रेपो रेट 6.5% से घटकर 6.25% हो गया है। रेपो रेट में इस कटौती से लोन सस्ता होगा और ईएमआई भी घटेगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज इसकी घोषणा की। श्री मल्होत्रा ने 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद लिए गए फैसले की जानकारी पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि आरबीआई ने अगले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 6.7% रहने का अनुमान है, जबकि चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 6.4% रहने के अनुमान भी जताए गए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन के तहत राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा आयोजित की जा रही है। इसके तहत रांची आए पूर्वोत्तर भारत के 31 युवा प्रतिनिधियों के साथ राजभवन में राज्यपाल ने संवाद किया। इस दौरान राज्यपाल ने देश के नव निर्माण में युवाओं की भूमिका और एक भारत श्रेष्ठ भारत पर बल दिया। हम एक नारा देते हैं कि एक राष्ट्र और एक जन और एक संस्कृति, ये केवल नारा नहीं है, वास्तविकता हमारी प्रतिबद्धता है। और कैसे हम देश के हर हिस्से को जोड़ें और जोड़कर उनके साथ परस्पर संवाद करें। और ये संगठन इस पर वो भी बल देता है कि केवल अनुभव से ही अपनत्व की भावना बनती है और राष्ट्रीय एकता भी मजबूत होती है। झारखंड हाईकोर्ट ने पत्थर खनन लीज मामले में तथ्य छिपाने के लिए राज्य सरकार पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने यह राशि प्रार्थी आनंद कुमार सिंह को भुगतान करने का निर्देश सरकार को दिया है। अदालत ने प्रार्थी का खनन लीज रद्द करने के आदेश को भी निरस्त कर दिया। गौरतलब है कि प्रार्थी आनंद कुमार सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अदालत को बताया था कि उन्हें पलामू जिले में पत्थर खनन लीज मिला था, लेकिन बिना किसी सूचना और पक्ष सुने उसे निरस्त कर दिया गया। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5 करोड़ से अधिक दावों का निपटारा कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। पिछले वर्ष संगठन ने 4 करोड़ 45 लाख दावों का निपटारा किया था। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि दावों के समाधान की प्रक्रिया को सरल बनाकर शिकायतों की संख्या कम करके कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यह सफलता प्राप्त की है। पिछले 1 साल में 5 करोड़ से अधिक क्लेम सेटल करके ईपीएफओ ने एक नया इतिहास रचा है। ईपीएफओ के सभी ऑफिशियल्स, कर्मचारी, उसको मैं अभिनंदन करता हूं। और ईपीएफओ प्लेटफॉर्म को रिफॉर्म करने के लिए जनता की ओर से हमें कई सुझाव मिला था। ये सब सुझाव देने वाले सभी लाभार्थियों को भी मैं अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षार्थियों, एग्जाम वॉरियर्स, अभिभावकों और शिक्षकों से 10 फरवरी को सुबह 11 बजे से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा से जुड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि इस बार लगभग 3.5 करोड़ की रिकॉर्ड संख्या में परीक्षार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों ने परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन
सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया। रांची कॉलेज मैदान में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए। इस दौरान यूजी, पीजी के कुल 183 टॉपरों को गोल्ड मेडल दिया गया। समारोह में 8000 से ज्यादा विद्यार्थियों को डिग्रियां सौंपी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा का मकसद केवल डिग्री प्राप्त करना और रोजगार हासिल करना नहीं है। बेहतर समाज की रचना और संवेदनशील समाज के निर्माण के लिए भी शिक्षा जरूरी है। खूंटी जिले में अवैध अफीम के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू किया गया है। रांची प्रक्षेत्र के आईजी अखिलेश कुमार झा ने ऑपरेशन अफीम की शुरुआत की। इस दौरान वे ड्रोन, ट्रैक्टर और हजारों जवान के साथ मारंगहदा इलाके के बिरडी गांव सहित आसपास के इलाकों में लगी अफीम की फसलों को नष्ट किया। अभियान के पहले दिन जिले में कुल 330 एकड़ में लगी फसलों को नष्ट किया गया। मौके पर आईजी ने कहा कि यह अभियान जिले को अफीम मुक्त होने तक जारी रहेगा। अवैध अफीम के खिलाफ सख्ती के साथ पुलिस जागरूकता अभियान भी चला रही है। बुंडू के मौसीबाड़ी, झारखंड बाजार और दशमफॉल थाना क्षेत्र के तैमारा में नुक्कड़ नाटकों के जरिए ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभाव की जानकारी दी गई। इस मौके पर बुंडू के एसडीपीओ ओम प्रकाश सिंह ने लोगों से अफीम की खेती से दूर रहने की अपील की। हमारे उपायुक्त महोदय के द्वारा जो है नुक्कड़ नाटक और प्रचार गाड़ी के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई तिनका खेती करना कानूनन रूप से अपराध है, इसको नष्ट करें। और प्रशासन जो है लगातार इसमें निष्ठीकरण में आगे बढ़ रही है और बहुत बड़े पैमाने पर जो है हम लोग अभी तक नष्ट कर चुके हैं। प्रयागराज में महाकुंभ मेले में देश के 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए एक डिजिटल प्रदर्शनी लगाई गई है। एक रिपोर्ट। महाकुंभ मेला सिर्फ आस्था का ही केंद्र नहीं है, बल्कि श्रद्धालुओं को उनसे जुड़ी कानूनी अधिकारों और न्याय के संबंध में जानकारी पहुंचाने का माध्यम भी बन गया है। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 नए कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मेला क्षेत्र में अलग अलग स्टॉल लगाए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के हेड ऑपरेटर ओम कुमार गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि वे जनता को बहुत ही सरल भाषा में नए कानूनों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पुराने जो कानून थे वो काफी जटिल थे, लेकिन जो नए कानून आए हैं इसमें काफी जनता को सहूलियत है। उसकी एफआईआर जल्दी लिखी जाती है। अगर एफआईआर नहीं तो कानून पे धाराएं लगा करके और उसके बाद निस्तारण जल्दी से हो और उसकी चार्जशीट जल्दी फाइल की जाए। एक कलाकार मुन्ना लाल यादव ने आकाशवाणी को बताया कि वे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों और 3 नए कानूनों के संबंध में जागरूक कर रहे हैं। हम कलाकार अपने गीत के माध्यम से, अपने नाटक के माध्यम से इस कुंभ मेले में ये दिखा रहे हैं कि आप जगिए और एक कुशल व्यक्तित्व का परिचय देते हुए आप स्नान करिए, भीड़ भाड़ से थोड़ा बचिए और आप स्नान करते हुए निकलते रहिए। भारत की न्याय प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, कुशल और आधुनिक समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन 3 नए कानूनों को लागू किया गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। खूंटी जिले की पहचान अब हॉकी के साथ ही अन्य खेल गतिविधियों के लिए भी होने लगी है और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता। खूंटी जिले में आयोजित 3 दिवसीय खेल महोत्सव से जिले के सभी 6 प्रखंडों के साथ कुल 8 टीम के खिलाड़ियों ने खेल महोत्सव में हिस्सा लिया। हॉकी, फुटबॉल, 100 मीटर दौड़, 400 मीटर, 1600 मीटर दौड़ और शॉटपुट में कई नई खेल प्रतिभाओं का चयन राज्य स्तरीय खेलों के लिए हुआ है। साथ ही अब जिले में तीरंदाजी, कबड्डी, खो खो और शार्प शूटिंग का प्रशिक्षण भी बेहतर कोच के माध्यम से दिया जाता है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। राजधानी रांची समेत राज्य भर में तापमान में गिरावट के साथ ही ठंड की वापसी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही ठंड हवा का असर राज्य पर दिखाई पड़ रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आरबीआई ने 5 वर्ष में पहली बार की रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती, सस्ते होंगे होम लोन, मौजूदा ईएमआई भी घटेगी। राज्यपाल ने एबीवीपी के अंतर राज्य छात्र जीवन दर्शन के तहत राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा पर रांची पहुंची पूर्वोत्तर भारत के युवा प्रतिनिधियों के साथ किया संवाद, एक भारत श्रेष्ठ भारत पर दिया बल। झारखंड हाईकोर्ट ने पत्थर खनन लीज मामले में तथ्य छिपाने के लिए राज्य सरकार पर लगाया 2 लाख रुपए का जुर्माना, खनन लीज रद्द करने का आदेश भी किया निरस्त। रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ दूसरा दीक्षांत समारोह, राज्यपाल ने 183 टॉपरों को स्वर्ण पदक से किया सम्मानित। और
खूंटी में आईजी ने अवैध अफीम की खेती के खिलाफ शुरू किया व्यापक अभियान। पहले दिन 330 एकड़ में लगी फसलों को किया गया नष्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।